हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का हमारा फर्दर पार्ट, जो कि है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का थोड़ा सा ब्रॉड या डीप में मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है वो हमें देखना है। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें हमने डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी का मीनिंग था, उसे बहुत ही लिमिटेड या डिस्क्रिप्टिव सेंस में देखा। We have understood democracy as a form of government. हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. और इस तरह से ये जो हमने डिफाइन किया, जो डेमोक्रेसी को बताया है, इससे हमें हेल्प मिली ये जानने के लिए कि क्या क्लियर सेट ऑफ मिनिमम फीचर्स जो हैं, एकदम पूरा क्लियर जो है, हमें पता चला कि एक्चुअली फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के और जो होने चाहिए। The most common form that democracy takes in our times is that of representative democracy. और जो most common form है डेमोक्रेसी का जो हमारे समय में है वो एकदम representative democracy का है। You have already read about this in previous classes. Previous classes में हमने देखा था representative democracy and all ये सब चीज़ों के बारे में। In the countries we call democracy, all the people do not rule. मतलब कंट्रीज में जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वहां पर सारे पीपल्स रूल नहीं करते। मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। मतलब एक जो मेजॉरिटी होता है, सभी लोगों का मिलकर जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डिसीजन लेता है सभी लोगों के फेवर में ऑन बिहाफ। इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल। और वो जो मेजॉरिटी है वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करते। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं वो भी रूल नहीं करते, उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल करते हैं। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, और ये चीज जरूरी क्यों है? Modern democracies involve such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में ऐसा ना हो कि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुने, अगर सभी लोग अपने मर्जी के मालिक हों या सभी लोग रूल करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि किसी एक इशू पे अगर डिसीजन लेना है तो सारे के सारे लोग साथ में आकर बैठे और सभी का जो मानना है वो एक होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनना डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी है। Even if they could, that citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decision. और अगर ऐसा हो भी जाए कि सारे सिटीजन्स या सारे पीपल्स एक साथ आ जाएं डिसीजन लेने के लिए, तो उनके पास में प्रॉपर टाइम होना जरूरी है, उनको डिजायर होना चाहिए कि मतलब एक होता है लगन होती है किसी के अंदर कि ये चीज का डिसीजन लेना है, इस चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना है। लोग वैसा नहीं करेंगे, लोग सीरियसली उस चीज को लेना जरूरी है जो कि नहीं लेंगे। और लोगों के अंदर लैक ऑफ स्किल भी है, मतलब स्किल की कमी भी होती है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि हर इंसान या हर पीपल को ही रूल करने का हक दिया जाए। This gives us a clear but minimal understanding of democracy. और इस चीज से हमें एकदम क्लियर पता चलता है कि डेमोक्रेसी क्यों है। This clarity help us to distinguish democracies from non-democracies. और ये जो क्लियरिटीज हमें की है ये हमें बताती हैं कि क्या डिफरेंस है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। लेकिन इस चीज से हम ये नहीं जान सकते कि क्या डिफरेंस है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में, डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में। It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. हमें डेमोक्रेसी से ये पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट के बियॉन्ड में क्या चल रहा है। For this we need to turn up to broader meaning of democracy. और ये जानने के लिए हमें और थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा डेमोक्रेसी के, उसका ब्रॉडर मीनिंग जो है वो देखना पड़ेगा। Sometimes we use democracy for organization other than the government. Just read this स्टेटमेंट्स। कभी कभी हम ये डेमोक्रेसी को यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट नहीं मानते, हम उसे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मानते हैं। देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ दिए हैं। वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, जैसे कोई यूज करता है कि हम बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली हैं। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at the consensus. My opinion matters as much as my father's. मतलब यहाँ पर कुछ लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक फैमिली की तरह हैं। हमारे पूरे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो सभी लोग साथ में आकर बैठते हैं और सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। और मेरा ओपिनियन जो है वो बहुत मैटर रखता है, लेकिन मेरे फादर का भी ओपिनियन उतना ही मैटर रखता है।
I don't like teacher who do not allow students to speak and ask question in the class. मतलब मुझे वो टीचर्स पसंद नहीं है जो हर स्टूडेंट को मौका दें कि वो खड़े होकर या वो खुद मतलब टीचर्स जो है वो अलाउ करे स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चंस पूछें. आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट. वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे टीचर्स चाहिए जिनमें डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट होना चाहिए. मतलब उस टीचर के लिए हर बच्चा मतलब इक्वल होना चाहिए और दूसरा कि वो सभी बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं. वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी. मतलब एक लीडर या उसकी जो फैमिली होती है, फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं हर चीज को उसकी पार्टी में. हाउ कैन दे टेक टॉक ऑफ डेमोक्रेसी. किस तरह से वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं. These ways of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decision. और ये जो है डेमोक्रेसी की जो हमने देखी ये एकदम बेसिक सेंस हमें बता रहा है डेमोक्रेसी के बारे में जो भी डिसीजन लेने के लिए होते हैं. A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. Democratic decision में क्या होता है, एक तो कंसल्टेशन होता है, लोगों से सब कुछ डिस्कस करके पूछताछ करके एंड ऑल सारी चीजें होती है और कंसंट किया जाता है उन सब का जो इफेक्ट करते हैं, जिससे इफेक्ट होगा उन लोगों जिन लोगों पे इफेक्ट होगा उस डिसीजन का. Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. सभी को इक्वल हक होता है डिसीजन लेने का. जिसके पास पावर है उसे भी और जिसके पास पावर नहीं है उसका भी व्यू उतना ही मायने रखता है. दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. और ये चीज हर गवर्नमेंट में, हर फैमिली में और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए. जहां ये सारी चीजें अप्लाई हो रही है वहां डेमोक्रेटिक चीज हो रही है, ये बता सकते हैं हम. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. और इसीलिए डेमोक्रेसी एक ऐसा कह सकते हैं प्रिंसिपल है जो किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ पे अप्लाई किया जा सकता है. Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. कभी कभी हम यूज करते हैं डेमोक्रेसी वर्ड को ना कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, बट एक आइडियल स्टैंडर्ड लोगों के सामने दिखाने के लिए भी हम डेमोक्रेसी वर्ड का यूज करते हैं. ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी हमारी कंट्री में, तभी कही जाएगी डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारी कंट्री को तभी डेमोक्रेटिक कहा जाएगा जब कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा हमारी कंट्री में. तो यहाँ हमने डेमोक्रेसी को यूज किया है. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग. हर डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में हर सिटीजन जो है उसे इक्वल राइट होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके. फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट. और इसके लिए आपको सिर्फ जरूरत नहीं है कि इक्वल राइट आपको सिर्फ नहीं है वोट करने का. एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन. सभी आदमियों के पास, सभी सिटीजन के पास में इक्वल इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए. बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेस मिलने चाहिए और लॉट ऑफ कमिटमेंट जो है वो भी होना जरूरी है. इफ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, अगर हम इन चीजों को बहुत सीरियसली लेंगे, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी. और अगर ऐसा होगा तो कोई भी कंट्री हमारी वर्ल्ड में वो डेमोक्रेसी, अगर हम इस चीज़ों को आइडियल लेंगे, सीरियसली लेंगे, आइडियल्स को सीरियसली लेंगे तो वो डेमोक्रेसी हर कंट्री में देखने को मिलेगी. येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी. और ये जो अंडरस्टैंडिंग है या डेमोक्रेसी को समझना है वही हमें बताता है कि क्यों हमें हमारी डेमोक्रेसी को इतनी वैल्यू देनी चाहिए. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. ये हमें एबल बनाता है कि हम जज कर सकें, हम देख सकें कि अभी जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी है वो कैसी है और इसकी वीकनेसेस क्या है. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. और ये हमें मदद भी करता है उन दो के बीच में फर्क जानने में जो है मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी. In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. इस बुक में तो हम बहुत ज़्यादा डील नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा जो लोगों की धारणाएं हैं डेमोक्रेसी को लेकर उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. हमारा फोकस जो है इस बुक में वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स पे है, कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स पे है डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
Next year, you will read more about a democratic society and ways of evaluating a democracy. मतलब 10th क्लास में आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है और किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं आप डेमोक्रेसी को. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many sphere of life. आज इस स्टेज पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी बहुत सारे स्पीयर्स ऑफ लाइफ पे अप्लाई हो सकती है और डेमोक्रेसी जो है वो मेनी फॉर्म्स ले सकती है. There can be various ways of taking decision in a democratic manner. बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें आप डिसीजन ले सकते हैं डेमोक्रेटिक मैनर में, as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. और जितना ज्यादा बेसिक प्रिंसिपल जो है कंसल्टेशन का इक्वल बेसिस पे ही एक्सेप्ट किया जाता है. The most common form of democracy in today's world is rule through people elected representative. और सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो डेमोक्रेसी में ये है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं. We shall read more about that in chapter 3. Chapter 3 में इसके बारे में हम और डीप में पढ़ेंगे. But if the community is small, अगर आपकी community small है, there can be other ways of taking democratic decision. Other भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप democratic decisions ले सकते हैं. All the people can sit together and take decision directly. सारे ही लोग एक साथ बैठें और सब एक साथ डिसीजन लें, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है. दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज. एक विलेज में कोई ग्राम सभा जो होती है वो भी इसी तरह काम करते हैं. सभी लोग साथ में बैठते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है सामने रखा जाता है एंड देन उन सबका मिलकर ही डिसीजन होता है उस चीज पर. Can you think of some other democratic ways of decision making? क्या आप और भी कहीं अदर रास्ते या कुछ अदर डेमोक्रेटिक रास्ते बता सकते हैं डिसीजन लेने के लिए? This also means that no country is perfect democracy. इसका मतलब ये भी है कि कोई भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती. The features of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimal condition of the democracy. जो भी फीचर्स हमने डेमोक्रेसी के इस चैप्टर में पढ़े हैं वो सिर्फ हमें एक मिनिमम कंडीशन बता रहे हैं डेमोक्रेसी की. That does not make it an ideal democracy. लेकिन ideal democracy के features ऐसे नहीं होते. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. हर डेमोक्रेसी को कोशिश करनी चाहिए रियलाइज करने की ideals of democratic decision making को. This cannot be achieved once and for all. और ये चीज एक बार में अचीव नहीं होती. This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसेंट लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगती है और ताकि स्ट्रेंथन कर सकें और ताकतवर बना सकें और स्ट्रॉन्ग कर सकें हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग को. What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. हम लोग एक सिटीजन होने के नाते हमें क्या करना चाहिए ये भी बहुत मायने रखता है हमारी कंट्री को मोर या लेस डेमोक्रेटिक बनाने के लिए. दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी. और यही हमारी ताकत और कमजोरी है हमारी डेमोक्रेसी की. द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू. और जो मेन फेट है हमारी कंट्री का या हमारी कंट्री जिस पर चल रही है वो इस पर नहीं डिपेंड है कि उसका जो रूलर है वो किस तरह काम कर रहा है, बट वो इस पर भी डिपेंड करती है कि वो कंट्री में रहने वाले लोग किस तरह से एज अ सिटीजन काम कर रहे हैं. दिस इज वॉट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट. और इसी तरह से हम डेमोक्रेसी को अलग कर सकते हैं या अलग मान सकते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. Other form of government like monarchy, dictatorship and one-party rule do not require all citizens to take part in politics. जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे मोनार्च में एक राजा होता है, बाकी सारी प्रजा, राजा ने जो बोल दिया वो होगा. प्रजा कुछ भी चाहे, मतलब पूरी प्रजा अपोज में हो राजा के तो भी वो कुछ नहीं कर सकती. डिक्टेटरशिप में भी यही होता है और वन पार्टी रूल में भी यही होता है. तो उसमें किसी भी सिटीजन की जरूरत नहीं पड़ती कि वो पॉलिटिक्स का पार्ट बने. In fact, most non-democratic government would like citizen not to take part in politics. और बहुत सारे non-democratic form of government जो है वो खुद ही नहीं चाहती हैं ऐसा कि citizens जो हैं वो part लें politics में. But democracy depends on active political participation by all the citizen. लेकिन democracy ऐसी form of government है जो खुद चाहती है कि citizen actively participate करें उनकी political activities में. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. और इसीलिए हम जो स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी देख रहे हैं या जो स्टडी कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये सिर्फ फोकस करती है किस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलता है जो कि हमारे इस
सब्जेक्ट का नाम भी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है ये हर सिटीजन को पता होनी चाहिए और हर सिटीजन इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली ये जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो यहाँ कंप्लीट होता है। फर्दर चैप्टर्स के लिए मेरे अगले वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल के लिंक जो है वो भी अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स।